नमस्कार। देखिए, दुनिया भर में जिस तरह का तनाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भारत की एनर्जी सप्लाई को लेकर एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा हो गया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी वजह से भारत में तेल और गैस का आना अचानक पूरी तरह से बंद हो जाए तो क्या होगा? मतलब हम एक बड़े एनर्जी क्राइसिस के लिए कितने तैयार हैं? यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे अपने देश में कितना ईंधन है। भारत के जो घरेलू तेल और गैस के भंडार हैं, उनकी असलियत क्या है? ये जो आंकड़ा है ना, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया के जितने भी प्रूव्ड ऑयल रिजर्व्स हैं, उनमें से सिर्फ 0.3% ही भारत के पास है। ये बहुत ही छोटी मात्रा है, खासकर जब हम अपनी एनर्जी की जरूरतें देखते हैं। तो अगला सवाल सीधे सीधे यही आता है कि अगर हम पूरी तरह से सिर्फ अपने इसी घरेलू तेल पर निर्भर हो जाएं, तो ये भंडार आखिर कितने समय तक हमारा साथ दे पाएगा? जवाब है करीब 2 साल। जी हाँ, जिस रफ्तार से हम आज तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से भारत का अपना तेल भंडार सिर्फ 2 साल में खत्म हो सकता है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हम आत्मनिर्भरता से अभी कितने दूर हैं। अब ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ दिखा रहा है। भारत अपनी तेल की जरूरत का लगभग 88% हिस्सा विदेशों से मंगाता है और हमारा घरेलू उत्पादन सिर्फ 12% के आसपास है। और यही निर्भरता हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जब हम इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो सवाल ये है कि आखिर ये एनर्जी आती कहां से है? चलिए अब जरा भारत की ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को समझते हैं। भारत अपने तेल के लिए कई देशों पर निर्भर है। इस लिस्ट में हाल के कुछ सालों में रूस हमारा सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। इसके बाद इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका जैसे देश आते हैं। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, नेचुरल गैस के मामले में भी हम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हमारी करीब आधी गैस की जरूरतें इंपोर्ट से पूरी होती हैं, जिसमें कतर हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस से भी हम गैस खरीदते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मान लीजिए किसी ग्लोबल क्राइसिस की वजह से ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, तो भारत का प्लान बी क्या है? ऐसे किसी संकट से निपटने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, भारत के पास एक मल्टी स्टेप प्लान तैयार है। पहला कदम तो ये होगा कि रूस और अमेरिका जैसे जो स्थिर सप्लायर्स हैं, उनसे इंपोर्ट बढ़ाया जाए। दूसरा, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए एनर्जी पार्टनर्स ढूंढे जाएं। तीसरा, हमारे अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी इमरजेंसी के लिए रखे गए तेल भंडारों का इस्तेमाल किया जाए। और चौथा और सबसे जरूरी, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से अपनाकर पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम की जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सभी प्लान्स के बावजूद अगर मिडिल ईस्ट जैसे हमारे मेन सप्लाई वाले इलाकों में कोई बड़ा संकट आ गया, तो भारत पर इसका गहरा असर पड़ना लगभग तय है। हम पूरी तरह से इम्यून नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? मतलब क्या समझे हम इससे? चलिए फाइनल टेक अवे पर आते हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की कहानी 2 सच्चाइयों पर टिकी है। एक, हमारे पास घरेलू भंडार बहुत कम है, और 2, हम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। असली सवाल तो यह है कि क्या भविष्य में हमारी स्ट्रैटेजीज और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारे कदम देश की बढ़ती ऊर्जा की भूख को शांत कर पाएंगे, या हम हमेशा एक ग्लोबल संकट के साए में रहेंगे? यही वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक हमारी एनर्जी पॉलिसी को दिशा देगा। अगर ये विश्लेषण आपको काम का लगा हो, तो ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe our channel, more informative videos.